हेलो गाइस। तो माँ बाप कह रहे थे यार मुझे कि ना तूने अपना करियर रूइन कर लिया। अब उनको जस्टिफिकेशन देने के लिए मैं फिर से आ गया हूँ पार्ट 5 लेके, स्टार्स हु रूइंड देयर करियर का। अब इज्जत थोड़ी बच जाएगी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। नंबर 5, जरीन खान। जरीन खान को सलमान खान ने 2010 में मूवी वीर के साथ लॉन्च किया था, याद है? अब जरीन को पहली बार ऑन स्क्रीन देख के और ऑडियंस ने उन्हें कैटरीना के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कैटरीना कैफ जैसी काफी दिखती थी। अब वीर के बाद उन्हें रेडी में आइटम सॉन्ग का कैरेक्टर ढीला में देखा भी गया। के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। फिर 2012 की हाउसफुल 2 के बाद जरीन ने अगले 2 साल तक बॉलीवुड की बजाय एक तमिल और एक पंजाबी मूवी की। बॉलीवुड में जरीन की अपनी पहचान बनने की बजाय उनकी पहचान कैटरीना कैफ जैसी दिखने वाली बन गई, जो उनके लिए काफी यार डिसअपॉइंटिंग रहा। Well, you know, the comparisons have been made now. It's been years, and I think now people should just help me get rid of this tag. The industry definitely does not need clones, so I'm here to make my own mark. फिर 2015 में जरीन एक बार फिर स्क्रीन पर दिखी हेट स्टोरी 3 में, लेकिन इस बार बहुत ही सेंशुअल अंदाज में। हेट स्टोरी के बाद उन्हें सेम मूवीज ऑफर होने लगी। फिर 2017 में जरीन ने अक्सर 2 के मेकर्स को क्रिटिसाइज किया कि उन्हें मिसलीड किया गया है। मेकर्स ने अक्सर 2 को इनऑफेंसिव फिल्म बता के मिडवे में ही मूवी का थीम चेंज करके जरीन को ज्यादा एक्सपोजिंग सीन्स करने को कहा। 2018 जरीन के लिए सबसे टर्निंग ईयर रहा, जब उनके अराउंड एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज होने लगी। 2018 में उन्होंने अपनी एक फॉर्मर मैनेजर के अगेंस्ट मिसबिहेविंग और थ्रेटनिंग ओवर मनी डिस्प्यूट के लिए कंप्लेंट फाइल की। सेम मंथ उनकी गाड़ी से 31 साल के बाइकर का एक्सीडेंट हो गया एंड द बाइकर डाइड ऑन द स्पॉट। न्यूज ये थी कि उस वक्त गाड़ी उनके ड्राइवर चला रहे थे। ये कहानी सुनी हुई नहीं लग रही क्या? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। उसी साल जरीन खान और उनके मैनेजर पे एक इवेंट में ना जाने के लिए भी कंप्लेंट हुई। उन्हें कोर्ट बुलाया गया, लेकिन वो कोर्ट भी नहीं गई। लेटर एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि इवेंट बहुत छोटा सा था और टिकट्स और एकोमोडेशंस को लेके भी काफी बहस सी चल रही थी, इसलिए वो नहीं गई। 2018 में मैंने जरीन खान को बुक किया था कि मैनेजमेंट के साथ बात करके सारी चीजें ऑलरेडी सॉर्ट हो गई थी। तो उसके बाद जब जरीन को फ्लाइट पकड़ना था, उस दिन उन्होंने फ्लाइट नहीं पकड़ा। मेरे बार बार पूछने पर उन्होंने ये कहा कि मुझे मन नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मिसगाइड किया जा रहा है। कोर्ट में ना जाने के लिए उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी निकला, लेकिन उनके मैनेजर ने जाके बेल के लिए अपील भी कर दिया। कैटरीना जैसी दिखने वाली बातों का असर शायद जरीन पे नेगेटिवली अफेक्ट हुआ, जिसका रिजल्ट ये निकला कि जरीन अब फिल्मों में ज्यादा नहीं दिखती और उनका करियर रुइन हो गया। नंबर 4, मंदाकिनी। मंदाकिनी 90s की सबसे जल्दी मशहूर होने वाली एक्ट्रेस थी। मंदाकिनी को जब सबने राम तेरी गंगा मैली में देखा तो लोगों ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। हर तरफ सिर्फ उनकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। सिर्फ एक ही मूवी से मंदाकिनी सबके दिल और दिमाग में छप चुकी थी। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स उन्हें अपनी मूवीज में कास्ट करना चाहते थे। उनकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, दुबई में बैठे दाऊद तक होने लग गए थे, जो 90s में मोस्टली एक्ट्रेसेस के होते थे। अब मंदाकिनी ने 1985 से लेकर 1996 तक 11 साल में कम से कम 40 मूवीज में काम किया, लेकिन उनका डाउनफॉल तब आने लगा जब लोगों के सामने उनकी पर्सनल लाइफ खुलने लगी। 1995 में जब मंदाकिनी को दुबई में दाऊद के साथ कैप्चर किया गया, सबने मान लिया था यार कि मंदाकिनी और दाऊद का ना अफेयर चल रहा है। इसी बात पे मंदाकिनी ने डिसएग्री करते हुए बोला कि वो सिर्फ दोस्त है, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ आपकी दोस्ती आपका काम कभी भी ठप करवा सकती। इस न्यूज के बाद से मंदाकिनी को काम मिलना ही बंद हो गया था, कोई उन्हें कास्ट करने को तैयार नहीं था। इसीलिए मंदाकिनी ने 1996 में बॉलीवुड ही क्विट कर दी। फिर मंदाकिनी ने एक फॉर्मर मॉन्क से शादी की और 1 साल पहले उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो से कमबैक करने की कोशिश भी की और वो आज भी स्क्रीन पे काफी सुंदर लगती हैं, लेकिन वो गाना बिल्कुल इग्नोर हो गया, वो बात अलग है। नंबर 3, सोहेल खान। सोहेल खान इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान के भाई हैं, जिन्होंने अपना करियर 1997 में एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मूवी औजार ये क्या बात करता है यार?
के साथ स्टार्ट किया, जिसमें एक्टर उनके भाई सलमान खान ही थे। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों भाइयों के साथ प्यार किया तो डरना क्या और हेलो ब्रदर मूवीज भी बनाई। 2002 की मूवी मैंने दिल तुझको दिया मूवी उन्होंने लिखी और डायरेक्ट भी की। उसी मूवी के साथ सोहेल ने अपना एक्टिंग डेब्यू भी किया। मूवी बहुत एवरेज साबित हुई। उसके बाद उन्हें डरना मना है, कृष्णा कॉटेज जैसी मूवीज में देखा गया, लेकिन सोहेल अपने नाम और काम से टिकट नहीं बेच पाए। एज एन एक्टर जो एक मूवी उनकी सक्सेसफुल रही थी वो थी 2005 की फिल्म मैंने प्यार क्यों किया। मूवी के चलने की वजह थी फिल्म के पोस्टर पर सलमान खान। उन्हें सोलो आर्यन मूवी में भी देखा गया जो अगेन फ्लॉप रही, पर पहली बार सोहेल की परफॉर्मेंस की तारीफ की गई। इतने प्रोजेक्ट्स के बाद सोहेल को इतना तो समझ में आ गया था कि वो एज एन एक्टर करियर नहीं बना सकते, जिस पे उन्होंने बोला कि उन्हें जैसे रोल्स मिल रहे थे वो उन्हें करने नहीं थे। एज एन एक्टर भी जो मुझे काम मिल रहा था मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहा था, लेकिन जब मैं अभी वापस देखता हूँ कि मैंने क्यों किया, इससे ना कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला यही मिला कि ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद सोहेल एज अ प्रोड्यूसर ही देखे जाने लगे। सोहेल खान ने मोस्टली प्रोजेक्ट्स अपने भाई सलमान खान को लेके ही बनाए हैं, क्योंकि उनकी मूवीज सिर्फ उनके नाम से चल सकती है ना। वो बीच बीच में कुछ और भी मूवीज में देखे गए, लेकिन आज तक ना तो वो किसी मूवी में एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं और ना ही एज अ डायरेक्टर। आई थिंक उन्हें अपने भाई के लिए प्रोड्यूसर ही बने रहना चाहिए। नंबर 2, रिमी सेन। रिमी सेन ने अपना बॉलीवुड डेब्यू 2003 की कॉमेडी फिल्म हंगामा से किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का नॉमिनेशन भी मिला। उनकी मूवी हंगामा तो सक्सेसफुल रही, बल्कि उसके बाद वो बागबान, धूम, गरम मसाला, फिर हेरा फेरी और गोलमाल जैसी सक्सेसफुल मूवीज का भी हिस्सा रही। 2005 में रिमी सेन ने द मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया। उन्हें लगता था कि बिग बॉस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, जहां 3 महीने लोग चाय कॉफी पे लड़ रहे हैं। कि मुझे बिग बॉस के हाउस में घुसते बहुत नेगेटिव वाइब्स आए थे और मुझे ऐसा लगा था मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मुझे एक्सपीरियंस करना था इसलिए मैं अंदर आई थी। लेकिन 2 सेकंड के अंदर मैं समझ गई कि ये मेरे लिए आई डोंट बिलोंग हियर। मतलब सही तो कहा था। उन्होंने बिग बॉस अपने फैंस से रिकनेक्ट करने के लिए किया था। रिमी सेन ने काफी मूवीज की, लेकिन मोस्टली मूवीज कॉमेडी थी। उन्हें कभी उतना रिकॉग्निशन मिला नहीं, क्योंकि यार कॉमेडी मूवीज ना एक्टर की कॉमिक टाइमिंग पे डिपेंड करती। इंडस्ट्री में लगभग 8-9 साल काम करने के बाद एक दिन रिमी सेन ने बॉलीवुड से रिटायरमेंट ले ली। उनसे पूछने पे उन्होंने बताया कि उन्हें रिपीटेटिव काम ऑफर होने लग गए थे। She said, I tried so many things, different kinds of movies, but I never could achieve that creative satisfaction which I was looking for all this while. I lost interest in the film industry. Offers had got repetitive. I was getting roles in only comedy films. और करियर के स्टार्ट में less of experiments उनके करियर के लिए बहुत भारी पड़ गए। नंबर 1, आफ्ताब। आफ्ताब ने अपना करियर एज अ चाइल्ड एक्टर स्टार्ट किया था। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वो मिस्टर इंडिया, शहंशाह, चालबाज जैसी मूवीज में भी दिखे गए। 1999 में उन्होंने अपना एडल्ट डेब्यू राम गोपाल वर्मा की मस्ती से किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू और मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर का भी अवार्ड मिला। 2001 और 2002 में उन्होंने लगभग 8 मूवीज दी, जिनमें से कुछ कमर्शियली सक्सेसफुल रही। 2003 में उनकी सिर्फ एक मूवी हंगामा ही सक्सेसफुल हो पाई। आफ्ताब इतने जॉनरास में मिक्स काम कर रहे थे ना कि ऑडियंस उनका एसेंस पहचान ही नहीं पाई, और ऐसा लग रहा था कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जिसमें कोई सक्सेसफुल हो जाती है और कोई नहीं होती। एक साल में 2-3 मूवीज करने के बाद एक कॉमेडी मूवी हिट हो जाती थी, और फिर धीरे धीरे वो लोगों को कॉमेडी ड्रामा में पसंद आने लग गए। 2004 में 4 मूवीज में सिर्फ मस्ती मूवी चल पाई। 2005 में आफ्ताब को पुणे में क्लब में स्पॉट किया गया, जहां उन्हें ड्रग्स करते हुए पाया गया। आफ्ताब ने ड्रग्स करने पे डिनाई कर दिया और क्लब अथॉरिटीज को अपने पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स का दबदबा दिखा के अपना मुंह बंद करने के लिए भी थ्रेटन किया। उसके बाद 2006, 7 और 8 उनकी कोई भी फिल्म सक्सेसफुल नहीं रही, और उन्हें एक बार फिर सक्सेस अपनी फिल्म मस्ती के सीक्वल से ही मिली। Friends, I have an idea. I have a grand idea. करती क्या है? मेरी 2 बहुत बड़ी दूध की फैक्ट्रीज हैं। अगर आज रात 9 बजे तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें अपनी दोनों फैक्ट्रीज के दर्शन दूंगी। मस्ती। आफ्ताब धीरे धीरे उनको मिल रहे प्रोजेक्ट्स को मना करने लग गए, जिसपे उन्होंने बोला, I was offered stuff in the recent past, but whatever came my way didn't interest me.
और वो सिर्फ मूवीज में काम करते रहने के लिए और सेट पे प्रेजेंट रहने के लिए खुद से झूठ नहीं बोलना चाहते थे एंड देन ही स्लोड हिमसेल्फ डाउन इन बॉलीवुड। तो गाइज ये थे वो 5 एक्टर्स जिन्होंने अपना करियर खुद ही रूइन कर लिया। देखो करता तो हर कोई है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किसकी कहानी सुना रहे हैं। और अगर तुम्हें ये लिस्ट पसंद आई या फिर तुम रिलेट कर पा रहे हो या फिर तुम्हें क्या लगता है कि इसमें और कौन होना चाहिए था, नीचे कमेंट्स में बताओ अपने थॉट्स। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे जो लाइक बटन है ना, जल्दी से दबा दो। तुम लोग हमें हमारे सोशल हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। और जल्दी से हम पहुंचते हैं 2 लाख सब्सक्राइबर्स पे। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वीडियो देखी ना अब Like and subscribe, हाँ कर दो। Like and subscribe, हाँ कर दो। Like and subscribe, हाँ कर दो। Like and subscribe,